हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो डीमन स्पिरिट हावरेन को अपनी मैजिकल चेन्स के जरिए जकड़ लेता है, पर तभी वहां पर लिनफेंग आकर उस पर अटैक करके उस कैविल चेन्स से हावरेन को आज़ाद कर लेता है, जिसके कारण हावरेन नीचे गिरने वाला होता है, पर लिनफेंग उसे बचा लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि लिनफेंग उसे पकड़कर आगे ले जाते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर हावरेन रोते हुए उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लिनफेंग उसे एक जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर सबसे पहले खुद को हील करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और ये कहकर वो काफी तेजी से उस डीमन कल्टीवेटर की ओर जाने लगता है, जिसे जाता देख हावरेन काफी मायूस होकर कहता है, अगर डैड यहाँ पर होते तो वो भी मुझे इसी तरह प्रोटेक्ट करते। और ये कहते हुए वो रो भी रहा होता है। तभी उसके पास शिलिन आता है, जो कि काफी इमोशनल होकर उसे कहता है, मास्टर अच्छा हुआ आप ठीक हो। पता भी है आपको मैं कितना ज्यादा डर गया था, मुझे तो लगा अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। जिस पर हावरेन इससे कहता है, आखिर तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन होकर इस तरह से रो कैसे सकते हो? तभी वहां पर एल्डर शियानशु भी आते हैं, जो कि हावरेन को सही सलामत देख कहते हैं, अच्छा हुआ तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सुनकर शिलिन उन पर गुस्सा कर रहा होता है, पर एल्डर शियानशु उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। तभी वहां पर मिस यांग और बाकी सब भी आते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग काफी तेजी से उस डीमन कल्टीवेटर की ओर जाता है और उसके सामने जा खड़ा होता है, जिसे देख वो डीमन कल्टीवेटर कहता है, तुम भी देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। और ये कहकर वो लिनफेंग पर काफी पावरफुली फायर बॉल्स के जरिए अटैक कर देता है। ये देख लिनफेंग उससे कहता है, अच्छा तो तुम मुझे भी मारना चाहते हो? और ये कहकर वो भी अपनी पावर्स के जरिए काफी स्ट्रॉन्ग उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक करता है, जो कि एक ही झटके में उस डीमन कल्टीवेटर के फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख वो डीमन कल्टीवेटर वापस से लिनफेंग पर अपने एविल चेन्स के जरिए अटैक करता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे पीछे जाकर वो डीमन कल्टीवेटर लिनफेंग से काफी एरोगेंटली कहता है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो क्या हुआ, तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते। ये सुनकर लिनफेंग उससे काफी एरोगेंटली कहता है, ये बस तुम्हारा पागलपन है और कुछ नहीं। और ये कहकर वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है और फिर 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके काफी सारे स्वॉर्ड स्पिरिट के जरिए उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक करता है, जिससे वो काफी आसानी से ब्लॉक करके पीछे की ओर जाकर एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करता है, और जिससे एक एविल स्पिरिट बाहर निकलती है। ये देख एल्डर शियानशु चौंक कर कहते हैं, ये तो डीमन वर्ल्ड का एविल स्पिरिट है, जो कि सोल तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ उस एविल स्पिरिट को देख लिनफेंग काफी एरोगेंटली कहता है कि आखिर ये छोटी सी एविल स्पिरिट मुझे कैसे हर्ट कर सकती है। और ये कहकर वो डिवाइन फ्लेमिंग लोटस स्पिरिट को समन करता है और उसके जरिए उस डीमन कल्टीवेटर पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर वो पीछे की ओर चला जाता है और चौंक कर लिनफेंग से कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास एक 1000 लेवल का ट्रेजर भी है? जिस पर लिनफेंग उससे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ये जानने में तुमने काफी देर कर दी। और ऊपर की ओर जाकर अपने स्मॉल जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए उस डीमन कल्टीवेटर को कैद कर लेता है, जिसे देख वो डीमन कल्टीवेटर चौंक कर कहता है, स्मॉल जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन। तभी लिनफेंग उस स्मॉल जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसके एक्टिवेट होने के बाद उसके जरिए काफी पावरफुली उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है, जिससे वो एक शील्ड के जरिए ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। पर लिनफेंग का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके कारण उस डीमन कल्टीवेटर की शील्ड पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी पड़ रहा होता है, जिसके कारण उसका शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे घायल होकर वो पीछे की ओर जाकर लिनफेंग को देख कहता है, ये तो रियल फेरी के कंपैरेबल है, लगता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर वो वहां से भागने लगता है। ये देख लिनफेंग भी गुस्से से कहता है, खुद की एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, लगता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो। और ये कहकर वो उस डीमन कल्टीवेटर पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है।
जिसे वो डीमन कल्टीवेटर हैंडल नहीं कर पाता और मारा जाता है, जिसके मरने के बाद लिनफेंग अपने जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अपने पास रखकर कहता है यही सही रिजल्ट था, और उसके बाद वो भी काफी घायल हो गया होता है। ये देख उसके पास शाओतियान आकर कहता है मास्टर अब ठीक तो लिनफेंग उसे बताता है कि ये स्मॉल जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करती है, जिसके कारण मेरी पावर्स काफी ही ज्यादा वीक हो गई है। और ये कहने के बाद वो खुद को हील करने के लिए एक मेडिसिन लेता है और फिर शाओतियान से कहता है कि आज के बाद ये तो पता चल गया है कि हम एक दिन में जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बस एक ही बार एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये कहने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो हाओरेन और बाकी सब उसके पास आते हैं, जहाँ हाओरेन काफी ही ज्यादा हैरान होकर लिनफेंग से पूछता है अंकल गुफेंग आप ठीक तो हो। ये सुनकर शाओतियान उससे कहता है हाँ मेरे मास्टर बिल्कुल ठीक है, बस उनकी एनर्जी खत्म हो गई है। ये सुनकर लिनफेंग उससे इशारे करता है तो शाओतियान अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हुए कहता है नहीं नहीं मेरे मास्टर के पास तो अब भी काफी पावर है। ये सुनकर लिनफेंग उससे मारता है। वहीं ये सब देख मिस यांग हंसने लगती है और बाकी सब भी हंस रहे होते हैं। तो वहीं शाइनी मिस यांग को हंसता देख उससे कहती है सिस्टर आप ब्लश क्यों कर रही हो, जिस पर मिस यांग उससे कहती है नहीं तो मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शाओतियान हाओरेन से जाकर पूछता है मास्टर आपने अचानक से फीनिक्स ब्लड लाइन को कैसे अवेक कर लिया, और फिर सोचते हुए कहता है कि अगर सच में ये लिटिल मास्टर निकला तब मैं फ्यूचर में कैसे रहूंगा। और ये सोचकर वो काफी परेशान हो रहा होता है। तभी उसकी बातें सुनकर हाओरेन उससे कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस उस डीमन कल्टीवेटर को खत्म करके खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर पता नहीं अचानक से एक अननोन ब्लड लाइन कैसे अवेक हो गई। जिस पर एल्डर शियानशु से कहते हैं क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स में कोई सेलेस्टियल रिलम के आगे का भी मास्टर था। जिस पर हाओरेन काफी सोचने के बाद कहता है पर मेरी मॉम के फैमिली में तो किसी के पास भी एंशियंट फीनिक्स ब्लड लाइन नहीं है। जिस पर लिनफेंग उससे पूछता है तो तुम्हारे डैड कहाँ हैं। ये सुनकर हाओरेन उससे कुछ कहता उससे पहले ही शिलिन लिनफेंग को बताता है कि इसके डैड वर्ल्ड की गार्डिंग कर रहे हैं, जिसके कारण मेरे मास्टर ने आज तक उन्हें नहीं देखा है और ना ही उनसे कभी उसकी मुलाकात हुई है। ये सुनकर लिनफेंग सोचते हुए कहता है लगता है मुझे गलतफहमी हो गई थी, और फिर कहता है पर पता नहीं मैं कैसी होगी, और उसके बारे में सोचने लगता है। वहीं शिलिन की बातें सुनकर एल्डर शियानशु गुस्से से कहते हैं कि आखिर इसके डैड इतने इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं और आखिर वो अपने बच्चों पर ध्यान कैसे नहीं दे सकता है। ये सुनकर शिलिन भी कहता है कि मेरे मास्टर को हमेशा से ही उसकी मॉम ने कैद करके रखा है, साथ ही उसकी मॉम अब तक अनमैरिड है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उनसे शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, और इसी कारण मेरे मास्टर घर से भाग गए ताकि वो उस एंशियंट इमॉर्टल स्पिरिट को ढूंढकर अपने ग्रैंडपा को ठीक कर सके, जिसके कारण इन्होंने अपनी लाइफ को भी काफी खतरे में डाला है। ये सुनकर मिस यांग को भी हाओरेन के डैड पर काफी ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे काफी बुरा भला कह रही होती है। ये सुनकर लिनफेंग सोचते हुए कहता है कि अगर आज हाओरेन को कुछ हो जाता तो पता नहीं यहाँ की सिचुएशन कैसी होती। तभी उन लोगों की बातें सुनकर हाओरेन काफी मायूस होकर कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि मेरे डैड एक हीरो है जो कि दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब मैं 6 साल का हो जाऊंगा तो वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। ये सुनकर लिनफेंग सोचते हुए कहता है इतने ही टाइम का वादा तो मैंने मैंग के साथ भी किया था, लगता है मुझे एक बार हाओरेन के क्लान में जाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ एल्डर शियानशु हाओरेन की बातें सुनकर उससे कहते हैं तुम्हारा जन्म डिवाइन बॉडी के साथ हुआ है, तो अगर तुमने मेरे क्लान के ट्रेडिशन को इनहेरिट कर लिया तो मुझे उम्मीद है तुम फ्यूचर में अपने डैड को भी सरपास कर दोगे। जिस पर हाओरेन उससे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उस एंशियंट इमॉर्टल स्पिरिट को ढूंढना होगा। ये सुनकर एल्डर शियानशु से कहते हैं पर ये एक डीमन लैंड है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर हाओरेन उनसे कहता है पर वो एंशियंट इमॉर्टल स्पिरिट एविल पावर्स तक को प्यूरिफाई कर सकती है, जिसके कारण मुझे पूरा यकीन है कि उससे मेरे ग्रैंडपा का घाव पूरी तरह से भर सकता है, और एक बार मेरे ग्रैंडपा रिकवर हो गए तो उसके बाद हमें हुआंग फू क्लान को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी। ये सुनकर एल्डर शियांशु कहते हैं, पर ये डीमन लैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर तो मैं भी नहीं टिक सकता, तो तुम कैसे यहाँ पर एंशिएंट इमॉर्टल स्पिरिट को ढूंढोगे। ये सुनकर हाउरेन भी गुस्से से कहता है, पर जो भी हो मैं उस एंशिएंट इमॉर्टल स्पिरिट को ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगा। ये सुनकर लिनफेंग उससे कहता है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसे सुनकर तो एल्डर शियांशु चौंक कर लिनफेंग को देखते रह जाते हैं। वहीं हाउरेन भी हैरान होकर लिनफेंग को देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। जल्दी मिलता है इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।